चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाकर जबलपुर में कांग्रेस ने निकाली विशाल वोट न्याय यात्रा। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में वोट न्याय यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया। ये यात्रा शहीद स्मारक गोल बाजार से प्रारंभ होकर मालवीय चौक, करमचंद चौक होते हुए घंटाघर कलेक्ट पहुंची। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। जनसमूह ने नारे लगाकर यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में जनता के वोट का सम्मान सर्वोपरि है। जनता ने साफ कहा कि जनादेश की चोरी कर बनाई गई सरकार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि यह यात्रा केवल विरोध का प्रतीक नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और जनता के अधिकारों की पुकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का ये संघर्ष अहिंसक और संवैधानिक है तथा तब तक जारी रहेगा जब तक जनता के वोट को न्याय नहीं मिलता। ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि ग्रामीण से पहुंचे लोगों ने भी इस यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता ने ये तय कर लिया है कि लोकतंत्र की चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर से जिला ब्यूरो पंकज जैन की रिपोर्ट। इतना कम है दमन करके, देखेंगे और देखेंगे। इतना कम है दमन न करेंगे, देखेंगे और देखेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतू पटवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की चाल चलेगा, वो देगी वोट पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीज का त्योहार है, आज महिलाओं का अपमान किया है, माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि आप माफी मांगिए। मैं प्रदेश की सारी लाडली बहनों से आग्रह करता हूँ, सब परिवार की माताओं और बहनों से अनुरोध करता हूँ, खंडेलवाल जी के यहाँ भी हमारी माताएं बहनें, मेरे घर भी अपनी माताएं बहनें, मेरी भी दो बेटियां हैं। मैं मानता हूं कि जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति घर में नशा करके आता है तो माताओं बहनों को बहुत दर्द होता है, उनकी पत्नियों को होता है, उनके माँ बाप को होता है, खून के आंसू रोते हैं। भारत सरकार की सारी एजेंसियां ये कहती है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा शराब बिक्री का खपत का केंद्र बन गया है। तो क्या विपक्ष ये बात नहीं उठाए कि ये शराब की इतनी बड़ी तादाद में बिक्री हो रही है तो मध्य प्रदेश के युवा इससे एक तरह से नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो इसके सुधार होने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का या मेरा विपक्ष का नेता होने के नाते दायित्व नहीं है कि भारत सरकार की जितनी रिपोर्ट से वो ये कहती है कि हर तरीके का नशा युवाओं में बढ़ रहा है। जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा हर बार 3 महीने में भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब दूर गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने कारोबारी है उनका प्रहलाद पटेल के साथ क्यों फोटो आता है। हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने अवैध कारोबारी उसका विश्वास सारंग के साथ क्यों फोटो आता है। क्या हमारी गलती है ये मेरी गलती है कि मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियाँ, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का दायित्व नहीं है कि उस नशे को कम करने का प्रयास करें। ये मैंने गलती की कोई? मैं प्रदेश की बहनों से पूछना चाहता हूँ हड़तालिका तीज में कि आपके घर में अगर नशा करके कोई बेटा आता है और उसका दोषी बीजेपी है तो क्या मुझे ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? 20 साल की 22 साल की सरकार है बीजेपी की और ये नशे में गली गली में बिकने लगा हर तरीके का, तो ये कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाए? ये झाबुआ से लेके अलीराजपुर तक तस्करी होती है गुजरात में, तो ये बात मैं नहीं उठाऊं? ये विपक्ष नहीं उठाए, कांग्रेस नहीं उठाए? जो शराब है उस पर 100 रुपए की प्रिंट है, वो भी 110 रुपए में बेचते हैं, शराबियों को भी ये ठगते हैं, ये बात हम नहीं उठाए? मेरे प्रदेश का युवा बेरोजगार है, तो मेरा मन नहीं होता है कि मैं ये आवाज़ उठाऊं?
मेरे किसानों को इनने धोखा दिया, मेरे किसानों को इनने धोखा दिया, मेरे मेरी मेरा 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 मेरे को 1.6% है, मिजोरम में 46% है। मैं मेरी बात भी आप करें मत। मेरी बात पूरी कर दूं, फिर सवाल लूं आपके। कृपा होगी आप लोगों की भी। 1000 रुपए की बात करी थी लाडली बहना को, 1200 दे रहे हैं, 1800 की चोरी कर रहे हैं। ये बात नहीं उठाना चाहिए मुझे नहीं उठाना चाहिए। 3100 धान का कोई के वोट लिया इनने और ये दे रहे हैं 2200। नहीं उठाऊं ये बात? आप पत्रकार बंधुओं बताओ, नहीं उठाऊं क्या ये बात नहीं उठाऊं मैं कि इन्होंने कहा था 2700 के गेहूं का दाम देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, 450 में गैस सिलेंडर देंगे। नहीं उठाना चाहिए मुझे ये बात? आप कहो नहीं उठाता हूं। आप कहो कि शराब गली गली बिक्री की नहीं, बताओ आप सारे पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूं। जबलपुर की गलियों में अवैध नशा जो कोकीन और ड्रग्स का बिक रहा है कि नहीं, बताओ आप, आपसे पूछना चाहता हूं। मोहन यादव जी चलो मेरे साथ, अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करके मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, आपकी महिला मोर्चा के माध्यम से मेरे छवि को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं? ये बात मैं गलती कर रहा हूं? आदरणीय मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट करो, आपने शराबी प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया आपने। एक वादा पूरा नहीं किया आपने। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहां जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो क्या आवाज मत उठाओ। 100 बार उठाएंगे। ऐसा है मैं बोलूं इसको रोकने जाके। यात्रा जबलपुर पहुंची है। ऐसा है कि पूरे प्रदेश में राहुल गांधी जी ने जब ये आह्वान किया कि वोट चोरी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री बने, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, हरियाणा की सरकारें वोट चोरी से बनी है। पूरे प्रदेश में लगातार वोट चोर, तो लोग अपने आप कहते हैं गद्दी छोड़। तो ये भावना, जब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहेगा तो देश में लाखों साल लोकतंत्र कैसे मजबूत रहेगा। जो आम जनता का मूल अधिकार है कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुने, आम जनता का मूल अधिकार है कि हम अपनी सरकार चुने, पर वोट की चोरी होगी तो फिर इस पर भरोसा कौन करेगा। तो आज जबलपुर में हमारा सबका आगमन हुआ और साथ ही साथ भविष्य में पूरे प्रदेश में आने वाले 10 दिन तक ये आंदोलन चलेगा। मैं मानता हूं कि जबलपुर के परिवार के लोगों को, दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने अच्छा आंदोलन किया। अब इसके अलावा जो बात करना है इसके बात कर लेंगे। मैं गाड़ी में